सो हियर वी आर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वहाँ पे हम लोगों को बेसिकली देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करंट कैरी करंट कौन से मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर जो एक सर्किट हमने ले रखा है और यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर एक होल करके यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, इसके अंदर वायर डाल देंगे और ये वायर के ऊपर हम कुछ आयरन फिलिंग यानी कुछ आयरन की समझ लो छोटी बारीक मतलब उसको जैसे पाउडर टाइप हो गया बट कुछ जो वो आयरन का होगा और उसको हम लोग जब टैप करेंगे तो वो एक कोसेंट्रिक सर्कल के टाइम, कोसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर ये देखो ना, ये इसका भी ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है और छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है, तो ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेगा इस कार्डबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ से हमको तो पता चलता है कि जो स्ट्रेट करंट का कंडक्टर है वो अपने आप को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइट है प्रोड्यूस करता है एक वायर के अलॉन्ग, वो एक कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज करता है। अच्छा, हम लोग अब पता कैसे करेंगे भाई वो कौन सी डायरेक्शन है? तो देखो बहुत प्यारा रूल है इसके लिए, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा, जैसे ये वायर नीचे जा रहा है करंट, तो पहले आप यहाँ पे इसकी तरफ थंब डाल दो और अपने हाथ को फिंगर्स को ऐसे कर लो। तो ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो बेसिकली ये यहाँ से फील्ड लाइन जो बनेगी वो बनेगी जैसे यहाँ पे है अंदर की तरफ, अब ये जाएगा ऐसे, तो ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी क्योंकि करंट करंट वन डायरेक्ट नीचे और इसके अकॉर्डिंग देख लो, मतलब मान लो कि अगर एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, एक मिनट ना मैं चेक कर देता हूँ। जैसे ये है करंट करंट कंडक्टर है, अब ये फ्लो कर रहा है, ठीक है करंट, तो इसको देखो मेरे हाथ को ये मैंने इसके अलोंग लाइक अगर आप ये देखोगे यहाँ मैं थोड़ा टर्न कर लेता हूँ, ये देखो ये ऐसे जो है, अब ये देखो ये करंट कैरी कंडक्टर नीचे में करंट जा रहा है, उसके अलोंग में मेरा ये है, ये कर्व होकर के हाथ यहाँ से बाहर आ रहा है ना, ये देखो ये ऐसा आ रहा है, तो ये है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं ऐसे, ये देखो अगर करंट कैरी कंडक्टर नीचे है तो यहाँ पर फिर ऐसे कर्ल होके ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब ये नीचे से जा रही है और उसके बाद ऊपर आ रही है। तो सेम वे यहाँ पे भी आप देखोगे तो पहले ये यहाँ से नीचे जा रही है और फिर ऊपर आ रही है, तो ये ऐसे करके हम कंडक्टिव कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म होगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल, अलाइन थंब अलोंग करंट, कर्ल फिंगर गिव मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी आपको, जब आप कर्ल फिंगर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर के पास। अगर नीचे करंट फ्लो कर रहा है तो नीचे करंट फ्लो कर रहा है, थंब रखा दिया इसके अलोंग और इसके बाद ऐसे करके ये अंदर से बाहर जा रहा है, ये हमारी डायरेक्शन आ गई। सेम वे आप यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लो, अगर ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो ये अंदर से एक बार देखो ये बाहर है, ये अंदर जा करके फिर बाहर आ रहा है यहाँ से, बट ये राइट साइड में अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, तो ये कुछ जो बनेगा दैट इज ऐसे, ऐसे बाहर आएगा। और ये देख लो ये ऑब्वियसली इसके अपोजिट है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये फिर अंदर जा रहा था, इसको ऑब्वियसली लेट क्योंकि करंट हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। पर रट्टा मत, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जो आपको रूल मैंने बताया कि थंब के अलोंग अपना राइट हैंड का फिंगर रखो और उसके अलोंग अपने फिंगर्स को जब आप कर्व करोगे, कर्व करने सेंस ऐसे देखो ये ऐसे कर देना, ये ऐसे करोगे, मान लो ऊपर करंट फ्लो कर रहा है और आपने ऐसे फिंगर करोगे तो ये अंदर जाकर फिर बाहर आएगा, अंदर जाकर के फिर बाहर आएगा, तो ये कर्व करोगे तो आपको करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक सर्कुलर लूप। यार सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्कुलर लूप है, देखो सर्कुलर लूप ऐसे करके एक लूप होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो करंट फ्लो करवाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा। अब इसको देख लो ना, ऐसे बना दो, नीचे करंट जा रहा है, ये देखो पॉजिटिव से ऊपर में नीचे में करंट जा रहा है, तो अंदर है, तो ये भी तो लाइन ऐसी जा रही है ना, अंदर से अंदर की तरफ जा रही है। तो पहली बात तो कि ये जो मेन चीज़ याद रखें कि सोलेनोइड का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये जो सर्कुलर लूप होता है, इसके ऊपर में जो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और नीचे में भी कोसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है और जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा तो ये रेडियस बढ़ते जाएंगे इनका। देखो जैसे ये रेडियस है, अब ये सर्कल तो पूरा आ गया है क्योंकि छोटा सा है, बट जैसे बड़े सर्कल है तो इनका सिर्फ इतना पोर्शन आ पाएगा, इसलिए इस सर्कल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा और बीच में ज़्यादा ज़्यादा एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, फिर डिस्टेंस कम होगा तो फिर ये छोटे होते जाएंगे और फिर लास्ट में कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने में जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तब सेंटर तक, तब तक ये लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होती जाएगी और बीच में स्ट्रेट हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसे डिस्टेंस कम होगा तो वो वापस कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर लेगी। सेम वे जो हमारा स्ट्रेट करंट करंट आया था, वहाँ पर जब करंट फ्लो कर रहा था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ के जो कोसेंट्रिक सर्कल्स है वो भी दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल पोजिशन है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग सोलेनोइड की बात करें, सोलेनोइड क्या होता है, बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं जिनके मल्टीपल लूप्स होते हैं। जितने ज़्यादा लूप होंगे उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इनके अंदर, जैसे ये एक है ना तो ये टर्न कहते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो
अगर आप यहाँ पे करंट देखते हो तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, पॉजिटिव इधर है तो ये यहाँ पे ऐसे कर रहा है। अब देखो ये जो पोर्शन है अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये ऐसे है। अब ये इसको जरा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ होता है। नॉर्थ कैसे याद रखोगे? देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज बन गया ना, तो ये नॉर्थ हो गया। तो ये नॉर्थ है और यहाँ पे फिर साउथ होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रेस फॉर्म करती है तो वो अंदर जाती है ना, साउथ टू नॉर्थ, तो अंदर की तरफ जाएगी साउथ टू नॉर्थ, और जो बाहर की तरफ जाएगी वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। सेम वे यहाँ से नॉर्थ टू साउथ और नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि एक तरीके का बार मैग्नेट टाइप सोलेनॉइड अपने अंदर में फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा। एक्चुअली जो डायरेक्शन करंट का फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर लूप है तो हर लूप ऐड ऑन करती जाएगी। सेम वे यहाँ पर भी लूप के अलग पॉइंट्स है तो ये ऐड अप कर जाएंगे, पर यहाँ पर ये एक सर्कुलर फॉर्म है। मील यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉइल कर दिया गया है कि सारे लूप एक सिस्टमेटिक मैनर पर ऐड करके एक बार मैग्नेट टाइप फॉर्म कर लेंगे। और ये जो बार मैग्नेट है इसके दो पोल्स होंगे। कैसे फाइंड आउट किया? देखो सीधी सी बात है, यहाँ से करंट जा रहा है तो बस ये देखो, जैसे ये करंट जा रहा है ऐसे है, तो यहाँ पर फिर आप अपना हाथ लगाओ और इसको ये देखो, तो ये ऐसे कल कर रहा है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है ऐसे। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये ऐसे हुआ तो ये क्या है? ये नॉर्थ है। देखो नॉर्थ के ऐसे है लास्ट एंड, और देखो साउथ का ऐसे होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज है, ऑब्वियसली ऐसी घड़ी चलती है ना, नीचे से ऊपर जाती है फिर ऐसे जाती है। यहाँ पे उल्टा चल रही घड़ी, तो ये कहीं ना कहीं ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है, तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ। आगे की तरफ है ना, और यहाँ ये हमने ऐसे देखा, तो ये तो इस साइड पर ये नॉर्थ हुआ, ठीक है। तो ये हो गया साउथ, और जब यहाँ साउथ है तो पहले तो अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ जाएगी और बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। दूसरी बात कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील होगा। तो यहाँ पे हमको बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर देखना था। वापस एक बार समराइज कर लेते हैं। पहली बात तो कि स्ट्रेट करंट करंट का कंडक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरी बात, कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करते हैं कि उनका सेंटर सेम होगा पर सर्कल का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और बड़े होते जाएंगे सर्कल। दूसरी बात, जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर लूप के अंदर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ में यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल और दूर ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा और बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और फिर जैसे जाओगे तो कम होता जाएगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में सर्कुलर लूप फॉर्म होगी। सोलेनॉइड की बात की जाए तो सोलेनॉइड के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे करंट जैसे फ्लो कर रहा है तो आगे की तरफ जो डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने देखा ना, यहाँ से मतलब पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव तरफ, तो यहाँ पर फॉर्म करता है ऐसे। अब इसको ऊपर से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ना यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो ये नॉर्थ है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो नॉर्थ का ऐसे और ऐसे, पहले तो ऐसे करके देख लेना, इसको ऐसे बना लेना और ये सर्कल में बना लेना। सर्कल में मेरा हाथ कैसे जा रहा था? इस तरफ जा रहा था। और नॉर्थ पोल होता है कैसे? ये ऊपर में ये नीचे में, तो ये नॉर्थ ही तो हुआ। देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आएगा, तो यानी कि ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो ये नॉर्थ हो गया। और अगर साउथ होता तो वो ऐसे होता, साउथ में नीचे जाता फिर ऊपर जाता, यानी कि उसका कुछ सर्कल ऐसे होता है, इस तरफ होता है। यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमको बस ये जो लोगो है ना, इनको याद रखना कि एस का मतलब ये नीचे से ऊपर, जैसे ये एस के कोने हैं वहाँ पे एरो ड्रॉ कर देना और नॉर्थ कॉर्नर ड्रॉ कर देना, और यहाँ पे जब ये सर्कल है तो उसको सर्कल में बना लेना ऐसे। और यहाँ पे कौन सा कोना मैच कर गया? ये नॉर्थ का मैच कर गया, तो ये हो गया नॉर्थ का, तो ये हो गया नॉर्थ। और नॉर्थ यहाँ पे है तो साउथ उल्टी अपोजिट में होगा, और अगर यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है तो नॉर्थ से साउथ बाहर में जाएगी और साउथ टू नॉर्थ अंदर की तरफ जाएगी। तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और सेम वे यहाँ पे भी अंदर की तरफ में सीधी जा रही है, और यहाँ नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे देखा करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रेट वायर के अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।